नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आसमान की बात करेंगे। आसमान रहस्यों से भरा होता है। हमेशा से इंसानों को आसमान में दिखने वाली सबसे बड़ी चीज चांद को लेकर उत्सुकता रहती है। आज आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी से बात करेंगे ब्लू मून। आज जिस तरह से आसमान में देखने को मिलेगा ये नजारा, सुपर मून भी इसे कहा जा रहा है। भारत में ये रात में दिखना शुरू होगा और आधी रात के वक्त चांद का दिव्य रूप दिखेगा। बिल्कुल, देखिए उसकी तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन खुशी आप भूल गई, चाय पर चर्चा की हमने शुरुआत तो कर ली है। सबसे पहले रक्षाबंधन की बधाई तो हमने दी नहीं है। बिल्कुल, आप सभी को बधाई। और हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी जी हमारे साथ है, प्रतीक जी हमारे साथ हैं। सुबह से इन्होंने जो हमें कहा कि पहले जलाभिषेक कर दीजिए, उसके बाद रक्षा सूत्र बांध दिएगा, यही था ना प्रतीक जी? बिल्कुल यही था। तो हम उस हिसाब से ही चल रहे हैं, यानी ये वो शुभ घड़ी चल रही है जब रक्षा सूत्र बंध रहा है जी। लेकिन साथ ही साथ खुशी, आपने जैसे कहा कि सुपर मून, उसका जिक्र करेंगे। पहले ये बताइए कैसा रहा रक्षाबंधन आपका? रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा और उसके बाद मैंने राखी बांधने के बाद मैं ऑफिस आई हूँ। ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला, लेकिन रक्षाबंधन आज जेपी जी बड़े लकी रहे हैं, बड़ी दूर से आते हैं जेपी जी, लेकिन उन्होंने कहा मैं उसी टाइम पे पहुंचा ऑफिस जिस टाइम पे मैं नॉर्मली पहुंचता हूँ। क्या बात है। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 3 शुभ संयोग आज के दिन, और तीनों शुभ संयोगों की आज बात करेंगे। खुशी ने जैसे आपको बताया कि सुपर मून, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। विदेशों में दिखना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सुपर ब्लू मून की पहली झलक दिखी है। ओपेरा हाउस के ऊपर यह नजर आया है। हालांकि बादलों की वजह से पूरी तरह से चांद नजर नहीं आया है, लेकिन काफी हद तक इसकी झलक जरूर दिखाई दी है। तो सुपर मून या फिर हम कहें कि ब्लू मून, देखिए मौका ज्योतिषियों से लेकर वैज्ञानिकों तक बहुत ही खास होता है। ये सुपर ब्लू मून क्या है, हम इसके बारे में ज्योतिषियों से भी जानेंगे, और हमारे साथ तारा भौतिकविद से के जानकार भी जुड़ेंगे। और संयोग क्या बन रहा है आज, क्योंकि सोमवार का दिन है, शिव आराधना का भी दिन है, पूर्णिमा भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, रक्षाबंधन भी है। तो देखिए बहुत सारे शुभ संयोग हैं। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सुपर मून को लेकर ज्योतिष क्या कहते हैं और खगोल शास्त्री क्या कहते हैं, दोनों से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज चांद की चमक खास होने वाली है। आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिलने जा रहा है। पूर्णिमा का चांद तो नजर आएगा ही, सुपर मून की रोशनी भी जगमगाएगी, क्योंकि आज का चांद एक सुपर मून है, ब्लू सुपर मून। आसमान में चांद की रोशनी 30% ज्यादा होगी। चंद्रमा खुद 14% बड़ा दिखेगा। ये सुपर मून रात करीब 11:55 पर सबसे बड़ा और अधिक चमकीला नजर आएगा। यही वजह है कि आज चांद वैज्ञानिकों के साथ साथ ज्योतिषियों की नजर में भी रहेगा। ये सुपर ब्लू मून की जो स्टोरी है वो ये है कि जब भी पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्रमा अपने पूर्ण रंग में होता है, 16 कला संपूर्ण होता है, तो उस दिन उसका साइज कहीं ना कहीं अद्भुत होता है, बड़ा होता है। इसीलिए इस साल 2024 के दिन खासतौर से सोमवार को जो ये 4 बार पड़ रहा है, तो इसे सुपर ब्लू मून की संज्ञा दी जा रही है। सुपर ब्लू मून मतलब कि अपने आप में बड़ा वैभवशाली चंद्रमा। निश्चित तौर पर यह अपने आप में ज्योतिष के रूप में बड़ा ही लाभकारी हो जाता है, और ज्योतिष के हिसाब से ऐसे दिन अगर किसी ने शंकर जी की पूजा कर ली या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः इस मंत्र का पाठ कर लिया तो चंद्रमा बली हो जाता है। असल में ब्लू सुपर मून 2 तरह के होते हैं। पहला वो जो मंथली ब्लू मून होता है, यानी हर दूसरे हफ्ते दिखने वाला चंद्रमा। दूसरा सीजनल ब्लू मून, यानी एक सीजन में दिखने वाले 4 पूर्ण चंद्र में से तीसरा वाला। 21 जून से 14 सितंबर के खगोलीय सीजन में पड़ने वाले 4 पूर्णिमा में से ये तीसरा पूर्णिमा का चांद है। इस खगोलीय सीजन में 21 जून, 21 जुलाई, 19 अगस्त और 18 अगस्त को 4 पूर्णिमा है। इस सुपर ब्लू मून को ब्लू मून भी नाम दिया गया है, क्योंकि 21 जून से 22 सितंबर के खगोलीय सीजन में पड़ने वाले 4 पूर्णिमा में से ये तीसरी पूर्णिमा का चांद है। इसका नाम भले ही ब्लू मून हो, लेकिन ये ब्लू मून नहीं होता। सुपर ब्लू मून के दौरान ब्लू मून और सुपर मून दोनों मिलकर बड़े चमकीले चंद्रमा के साथ आकाश को रोशन कर देते हैं। ये घटना उस वक्त होती है जब चंद्रमा अपनी कक्षा के दौरान पृथ्वी के करीब होता है। ऐसी स्थिति में वो बड़ा और चमकीला दिखाई देने लगता है। चंद्रमा को सभी ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे मन का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में भी चंद्रमा को विशेष माना गया है। इसी के आधार पर राशि तय होती है। चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण होता है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राशिफल की गणना के लिए व्यक्ति की चंद्रमा राशि को ही आधार बनाकर गणना की जाती है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसीलिए आज जब चांद सुपर मून, ब्लू मून, फुल मून से दमकेगा तो ज्योतिषों के नजरिए से उसका मानव के मन पर भी असर पड़ेगा। और चंद्रमा मन का कारक है। यकीन मानिए लोग 8 ग्रहों की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा शनि राहु केतु की करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर एक बार मन को वश में कर लिया तो जीवन को वश में कर लिया, और ये मन ही कहीं ना कहीं चंद्रमा है। तो सुपर ब्लू मून और जो ये पूर्णिमा का आज दिन है ज्योतिषी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो चलता है। तो निश्चित तौर पर मेडिटेशन किया जाता है आज रात को, या फिर चंद्रमा को अर्घ दें। उसी के साथ साथ शिव पार्वती की पूजा करें, हो सके तो शिव अमोघ कवच का पाठ, उसी के साथ साथ रुद्राष्टक का पाठ और ओम चंद्रम सह नमा इस मंत्र का 108 बार पाठ करने से ज्योतिष में चंद्रमा आपके पूरी कुंडली में कहीं भी बैठा हो बहुत बली होता है। ज्योतिष की दुनिया में अगर चंद्रमा मन का कारक है तो चांद को लेकर विज्ञान की समझ भी बिल्कुल अलग है। विज्ञान के लिए चंद्रमा आज भी ऐसे रहस्यों की चादर से ढका है जिसे साइंस परखने में जुटा है। लिहाजा आज की रात न केवल विज्ञान के नजरिए से अहम होगी बल्कि ज्योतिषों के लिहाज से भी आज चंद्रमा बेहद खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जिनका परिचय मैं पहले ही करा चुकी हूं। आचार्य जेपी सिंह और प्रतीक भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ आचार्य राज मिश्र जी ज्योतिषी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ पीडी सहारे एस्ट्रोनॉमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, माफी चाहूंगी आपका डेजिग्नेशन मैंने गलत बोला है। पीडी सहारे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलिए हम विज्ञान से ही आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि 3 ज्योतिषी हैं, लेकिन शुरुआत विज्ञान से। आज के दिन पीडी सहारे जी, पहला सवाल आप ही से, सुपर मून इसको पहली बात तो क्यों कहा जाता है और कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो? तो विज्ञान के नजरिए से एक सामान्य खगोलीय घटना है क्योंकि जो भी ग्रह है वो पृथ्वी या अपने जो मुख्य ग्रह है उनके चारों ओर जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। वो अंडाकार जो ऑर्बिट्स होते हैं तो उसमें वो कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं, और ऐसा करने से उनकी जो चमक है या उनका जो साइज है वो हमें थोड़ा बड़ा या छोटा नजर आता है। और ये एक सुपरमून की आज की जो घटना है वो उनमें से एक खगोलीय घटना है। और इसका जो महत्व है तो आप लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। जैसे कि कोई अपने माशुपा को कोई और नजरिए से देखता है, उसमें देखता है तो आज आपने उस चांद की परिभाषा माशुका के साथ कर दी है। लौटती हूँ सर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं। चलिए, ये तो साइंटिफिक पहलू राज जी हमने समझ लिया, लेकिन ज्योतिषीय पहलू क्या है आज के दिन का जब हम सुपर मून कहते हैं? तो ज्योतिषीय पहलू अगर आज के दिन का देखा जाए नवजोत जी तो बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है ये एक ऐसे समय होते हैं अपने जीवन में जिसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से एक खगोलीय घटना है, नॉर्मल घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस खगोलीय घटना का हम लाभ अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं उसको तैयार करता है ज्योतिष। वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी लोग जानते हैं। जब 1 महीने में 2 बार पूर्णमासी पड़ती, जब 1 महीने में 2 बार पूर्ण चंद्रमा होता है तो उसको सुपर मून की दृष्टि से देखा जाता है। आज के दिन क्योंकि चंद्रमा, आपने भी बताया, जैसे अपने रिपोर्ट में भी आपने दिखाया कि सबसे अधिक चमकीला दिखता है, उससे 30% ज्यादा चमकीला इत्यादि हो जाता है, धरती के ज्यादा नजदीक हो जाता है, उसका इंपैक्ट जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं, जो धरती पर हम लोग रह रहे हैं, उन पर ज्यादा पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए, या मैं दोनों पर्सपेक्टिव से अगर देखूंगा, उजाला हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। उजाले हमारा, चाहे वो मस्तिष्क के उजाले की बात की जाए, चाहे हम उजाले में हम कुछ भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो जब चंद्रमा धरती के नजदीक हो जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, तो हमारे मन में जो नकारात्मकता है उसको दूर करने का हमारे पास सबसे सुनहरा अवसर होता है। जिस फील्ड में भी हम लोग हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं,
तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को हम सबसे अधिक परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को हम गेन कर सकते हैं इस टाइम पर हम मेडिटेशन करके, किसी मंत्रों को चैंट करके, किसी परिस्थिति को करके। अगर हम डिप्रेशन इत्यादि में हैं और इस टाइम पर कोई मंत्र चैंट करें, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को बेहतर, तो उस टाइम हमारा ब्रेन के सामने जो एक अंधकार है ना, जो मस्तिष्क के सामने एक अंधकार है, जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, जो हमारा मन सोच नहीं पा रहा है, हम वो चंद्रमा हमको वो एनर्जी शायद इस टाइम पर दे रहा है जिसको लेकर के हम अपने मन को उस लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो वो किसी भी फील्ड के अंतर्गत हैं, अपने मन को ताकत देने के लिए ये सबसे सुनहरा अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में एक वर्णन आता है चौपाई को लेकर के, अमावस्या की रात को लेकर के वर्णन आता है, पूर्णमासी की रात को लेकर के वर्णन आता है। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो कहा गया कि काल रात निश्चर कुल केरी और त्यहि सीता पर प्रीति घनेरी। पूर्णमासी की जो रात है वो नकारात्मक शक्ति के लिए काल रात्रि जैसा होता है और सकारात्मक शक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर है। जी नौजूद, बिल्कुल। मैं जेपी जी से पूछना चाहूंगी कि आज का जो दिन है इसका लाभ हम किस तरह से ले सकते हैं? सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं शुभ तिथि की। अब देखिए, ऐसी खगोलीय घटना और साथ में ये शुभ संयोग जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका अब लाभ लेने की जहां तक बात आती है तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये है क्या। कारण क्या है कि चंद्रमा का जब भी नजदीक आना उतना शुभ भी होता है और कहीं ना कहीं वो घातक भी होता है। कारण डिप्रेशन के जितने पेशेंट हैं वो चंद्रमा के कारण है। अगर आप देखें, हमारी पत्रिका में 2.5 दिन में एक राशि को परिवर्तित करने वाला ग्रह मात्र एक ही है, वह है चंद्रमा। और चंद्रमा मनसा कारक, हमारे मन का कारक है, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर रहता है। मैं अगर आज की घटना की बात करूं तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं देख रहा था कि हर 2 किलोमीटर पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही थी? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब हम चंद्रमा बड़ा दिखेगा, हमारे नजदीक होगा, क्योंकि अगर आप ब्लू मून की बात करें तो साइंटिफिकली लॉजिक इसका यह है कि जब हमारे नजदीक होता है, क्योंकि अंडाकार रूप में ये हमारे पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो जब नजदीक से गुजरता है तो हमें बड़ा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में उसका ग्रेविटी फोर्स भी बढ़ जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ज्वार भाटे लाती है चंद्रमा, वह हमारे मन मस्तिष्क पर भी तो प्रभाव डालेगी। अगर हम हर जाति देखें, हर धर्म में देखें, हर ज्ञान में देखें, संस्कृति में देखें, तो चंद्रमा के प्रभाव की विवेचना की गई है। अब जैसे हम चंद्रमा को चांद कहते हैं, अब चांद मारा कहा जाता है। अगर हम कहें पंजाबी में तो सब शब्द से शब्द कहा जाता है चंद्रा। अब यहाँ पर कहा जाए, यहाँ चंदू कहा जाता है। अब इन सारी जगहों पर एक चीज देखा जाए कि चंद्रमा के महत्व की बात कही गई है, चंद्रमा के प्रभाव की। यहाँ तक कि पागल खाने को हम लूनर असाइलम कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक है। तो आज इसका अगर आप लाभ लेना चाहें तो सरलतम भाषा में एक छोटी सी चीज कह दूं, स्टील के लोटे में जल भरिए, कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी खंड डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ हम 12 महीने देते हैं, चंद्रमा को अर्घ सिर्फ पूर्णिमा के दिन दे सकते हैं और आज के दिन देना सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए, ये तो 2 ज्योतिषीय पहलू हैं। मैं प्रतीक जी आपके पास लौटूंगी। एक बार जरा बीडी सायरे जी के पास हम लोग चलते हैं सीधा। ज्योतिष अपना अलग तरीके से इस घटना को देखते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको अपने नजरिए से अलग तरीके से आप लोग इसको देखते हैं। बीडी सायरे जी, इसका प्रभाव तो पृथ्वी पर देखा जा सकता है कि ज्वार भाटा आता है और भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसका प्रभाव एक व्यक्ति पर कैसे होगा, उसके दिमाग पर कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ऐसे तो फिर ये वायुमंडल में या इसमें बहुत सारे तारे हैं और ग्रह हैं और जिसको कहे कि हम अनगिनत ऐसे आकाशगंगा है, ये है, तो इन सभी का प्रभाव यदि हम देखा जाए तो ये घटनाएं बहुत सारी होती है। न्यूट्रॉन स्टार्स है, वो बस्ट होते रहते हैं और नए तारों का जन्म होता है। तो ये सारी घटनाएं यदि एक व्यक्ति पर यदि इतना प्रभाव डाल सकती है करके, तो उसकी गणना करना अभी तक तो हमारे एस्ट्रोफिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में इस तरह का है नहीं। जो घटनाएं घटती रहती है तो उसका गणना कब घटेगी ये तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर कैसे होगा
ये हमारे पास में अभी तक मुझे ठीक है, लगता है यही पीडी सारे जी, यही से यही से फिर एक वो बहस की शुरुआत हो जाती है। आपने सही कहा कि ठीक है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमी से जुड़े तमाम लोग वो इन चीजों को नहीं मानते। आप सिर्फ एक गणना कर सकते हैं कि घटना कब घटेगी, किस तरह की घटेगी, लेकिन बात जब आती है कि इसका असर आम मनुष्य पर क्या होगा, वो ज्योतिष आचार्य बताते हैं। उनकी एक अलग स्टडी है और आपकी एक अलग स्टडी है। प्रतीक जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। प्रतीक जी, चंद्रमा मन का कारक है और उसी से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आज के दिन, आज देखिए पूर्णिमा भी है, अगर हम कहें आज सावन का आखिरी सोमवार भी, और आज के दिन ये सुपर मून भी हमको देखने को मिलेगा, तो किस तरीके से इसका असर धरती पर, मनुष्यों पर हो सकता है? असर पर जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले सहारे साहब की एक बात को समझाना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा वो समझे, थोड़ा हम समझे, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। लेकिन समस्या क्या हो जाती है, जब एक पक्ष समझने को तैयार नहीं होता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। अब उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। 3 तरह के आप चंद्रमा की आज बात कर रहे हैं, सुपर मून, ब्लू मून और फुल मून। फुल मून हर 14 दिन, मतलब हर 1 महीने बाद आता है, पूर्णमासी के दिन। सुपर मून क्या है? आज भाई पृथ्वी से ज्यादा करीब है। जब फुल मून तो हर बार आता है, इतने करीब नहीं होता, आज ज्यादा करीब है। तो इस ज्यादा करीब होने की वजह से 14% साइज बड़ा है। जो चीज आपके ज्यादा पास होगी बड़ी दिखेगी ना। आपके कैमरे के एकदम मैं पास चला जाऊंगा, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा। अब जब पास आ रहा है तो चमकीला ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सुपर मून बोल दिया गया। ब्लू मून एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ, जो कि साइंस भी कह रही है, कुछ धूल के कण आ जाते हैं, उस वजह से हल्का सा कलर में परिवर्तन आता है, इसलिए उसे ब्लू मून कह देते हैं। तो इस भ्रम को कंडम करते हैं। अब आते हैं सारे साहब की बात कि कैसे प्रभाव होता है, उसके कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस है अगर आप समझना और पढ़ना चाहें तो। ऑस्ट्रेलियन न्यूरोसाइंस ने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, जिस पर कहीं ना कहीं मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया था, कि सबकॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे होते हैं तब प्ले कर रहा होता है, और वो केतु से गवर्न होता है। और चंद्रमा के 2 नोड है, राहु केतु, ठीक है। तो निश्चित तौर पर हम जब सो रहे होते हैं, अगले दिन की भूमिका डिसाइड हो रही होती है केतु और चंद्र के द्वारा। तो जब ये पूर्णिमा होती है तो इस तरह की भूमिकाएं डिसाइड हो होती हैं उन लोगों पर ज्यादा जो इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, इसको साइंस मानता है, न्यूरो साइंस मानता है एटलीस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, बट न्यूरो साइंस मानता है इस बात को। सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन आपके रिएक्शन पर। तो निश्चित तौर पर चंद्रमा को सिर्फ आप मासुका या चंद्रमा को सिर्फ आप चंद्र ग्रहण तक ही सीमित ना रखें। नहीं, लेकिन चंद्रमा अपने आप में वाइड है। मैं इसलिए आपको टोक रही हूँ यहाँ पर। देखिए, आपके अपने तर्क हैं जी, और वो भी वाजिब है, आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन जब हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करते हैं, उनके नजरिए से इस खगोलीय घटना को देखते हैं, तो वो अपनी जगह एक रिएक्शन पीडी सारे। नवजोत जी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप इसको कंडम नहीं कर सकते। मैं प्रूफ के साथ आता हूँ। हमारे यहाँ भी तो शायरी में माशूका चांद दोनों को कंपेयर किया जाता है ना। पीडी सारे जी, उन्होंने उसी का संदर्भ लिया है। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जैसे कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरिएशन होगा, क्योंकि वो पास आएंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति में वेरिएशन होगा, ये हम मानते हैं। लेकिन उस जो आप कह रहे हैं कि जिसका प्रभाव होता है अलग अलग व्यक्ति पर, वो अलग अलग प्रभाव होगा, ये इसकी गणना करना, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपकी बातों को हम झुटला नहीं रहे कि होता होगा प्रभाव और होता होगा। आपने भी कहा न्यूरो साइंस ये कहता है, हम भी मानते हैं कि न्यूरो साइंस कहता है सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति पर उसका अलग अलग प्रभाव कैसे होगा, इसकी गणना करना और कितना प्रभाव होगा इसकी गणना करना, ये हमारे लिए कठिन है। ये इनके लिए कठिन है, बिल्कुल सारे जी। ये आपके लिए एज ए एस्ट्रोफिजिसिस्ट कठिन है, लेकिन ये ज्योतिष के लिए उतना कठिन नहीं है। 16 कलाओं से संबंधित चंद्रमा को बोला गया है, और 16 कलाएं वही हैं। और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके अंदर वो कलाएं कमजोर होती हैं, और उसी की वजह से जो अभी हमारे मित्र जेपी जी समझा रहे थे, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं, ये बहुत बड़ी साइंस नहीं है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये बहुत क्लियर है। उन 16 कलाओं से आप कहीं ना कहीं, और हमारी बॉडी में उनके पास वो वाला स्टडी मटेरियल नहीं है ना सर, वो अलग नहीं, मैं एग्री करता हूं, मैं आई एम रिस्पेक्टफुल फॉर हिम एंड आई एम एग्रीइंग। उनकी चीज, उनकी बातें अलग है, वो अपनी जगह बिल्कुल डेफिनेटली सही है। और बॉडी में 70% पानी है, तो आप बताइए, जब आपकी बॉडी में 70% पानी है तो कैसे नहीं वो जल आपको, चंद्रमा आपको इंपैक्ट करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हाई टाइड से लेके आप सब देखते हैं मूड स्विंग्स क्यों बढ़ते हैं, बहुत क्लियर है। जेपी जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। हम ये बात ज्योतिष जी, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति पर उसका इम्पैक्ट अलग अलग कैसे होगा, इसकी गणना करना हमारे लिए।
बिल्कुल। सारे जी लौटते आपके पास। जेपी जी से मैं सवाल मेरा ये रहेगा कि जिनका चंद्रमा खराब होता है, क्या वो आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, आज वह अवसर होता है कि पूर्णिमा में खास तौर पे ये स्थिति, जब पृथ्वी की सर्वाधिक प्रभाव उसका बढ़ जाए तो उस समय आप उसका लाभ अधिक ले सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर जान लीजिए, देखिए जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आप एक नाव में चल रहे हैं, आप किनारे पे कोई चीज जल प्रवाह करेंगे तो शायद वो वापस आ जाएगी। आप जितना मिडल में जाएंगे और वहां जाके कुछ चीज जल प्रवाह करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बीच में जाएगी। तो आज वही स्थिति है कि हम बिल्कुल उस मिडिल पार्ट पे हैं, जहां पर हम कुछ भी छोड़ेंगे तो सीधा ही तल पे जाएगा या वो वहां पर बहना शुरू कर देगा। तो उसका प्रभाव भी यहाँ क्षीण होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे दूध है, शक्कर है, सफेद चंदन है, ये चीजों का दान करना चाहिए। और खास तौर पे प्रयास करना चाहिए कि सात्विक भोजन करें। खास तौर पे पूर्णिमा पे सात्विक भोजन का हम इसलिए कहते हैं, करना तो 12 महीने चाहिए, पर इस दिन खास तौर पे, क्योंकि इसके प्रभाव से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं अगर आपने तामसिक भोजन लिया तो निश्चित तौर पर इस चीज का लाभ आप ले सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझकर। साइंटिफिकली दृष्टि से भी अगर आप समझें तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैंने यहाँ छोटा सा उदाहरण दिया आपको कि लूनर असाइलम, आपने क्यों नाम रखा साहब, पागल खाने का नाम चंद्रमा से प्रेरित होकर क्यों रखा? कि इसका कारण यही है कि वहां चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा है और व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का इसीलिए होता है क्योंकि हर दिन चंद्रमा गतिशील है। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, चंद्रमा अगर इतना प्रभावशाली नहीं होता तो ज्योतिष में इसको इतना महत्व नहीं दिया था। क्योंकि अगर आप देखें सर्वाधिक योग कौन बनाता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा शनि के साथ जाएगा, विषकुंभ योग बनाएगा, बृहस्पति के साथ जाएगा, गजकेसरी योग बनाएगा, मंगल के साथ आएगा, महालक्ष्मी योग बनाएगा, राहु के साथ आएगा, ग्रहण दोष बनाएगा। तो यानी कि चंद्रमा इतने दोषों को उत्पन्न भी कर रहा है और कहीं शुभ योग भी बना रहा है। तो इसीलिए हमें चंद्रमा के इस महत्व को समझना होगा और इस दिन का लाभ लेना ही होगा। और राज मिश्रा जी हमारे साथ है। राज जी, आपने सारी बातें सुनी है यहाँ पर। एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उनकी एक अपनी थ्योरी है, प्रतीक जी की एक अपनी थ्योरी, क्योंकि वो ज्योतिष आचार्य हैं। तो हम आपने दोनों की बातें सुनी होंगी। इस पर एक पहले बात, एक आपका रिएक्शन, और दूसरी बात, आज का दिन अगर हम कहें, जब हम इसको कह रहे हैं कि चंद्रमा आकार में बड़ा होगा, जो कि हमें नजदीक है इसलिए नजर आएगा, और ब्लू मून इसको कह रहे हैं, इसका एक आम नागरिक, आम जन पर कितना असर होता है? देखिए, डेफिनेटली असर पड़ेगा। मैंने इसको शुरू में कहा था। हाँ ठीक है, हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट जो पीडी सहारे साहब है, मैं जनरल सी बात है कि हम सभी के रिसर्च का तरीका अलग है, हम सभी के सोचने का तरीका अलग है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शायद मैं बड़ा स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, हमें साइंस को और धर्म को, धर्म हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो एक्चुअल में साइंस ही है। अगर हम आज अपने साइंस को उस दृष्टि तक पहुंचाने का प्रयास करें जो हमारा पुरातन साइंस था, जो धर्म के साथ कनेक्ट था, तो शायद हम और बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं उसका छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप सोचिए, अभी जब हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड हुआ तो हम सभी लोगों ने एक चीज जाना कि साहब चंद्रमा का जो 15 दिन होता है वो चंद्रमा का एक दिन होता है, और जो चंद्रमा की एक रात्रि होती है वो हमारे 15 दिन, यानी चंद्रमा का जो एक दिन रात्रि है वो हमारे 1 महीने के बराबर होती है। अब सोचिए, ज्योतिष के हमारे गणनाओं को देखिए, और मैं प्रणाम करता हूं हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि इत्यादि थे कि उन्होंने पहले से ही कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है उसका प्रावधान रखा था। शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा का पूरा 15 दिन का दिवस, और कृष्ण पक्ष यानी चंद्रमा की पूरी 15 दिन की रात्रि। तो इतना बड़ा प्रावधान जो हमारे यहाँ ज्योतिष में रहा वो शायद सबसे बेहतरीन रहा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, हमारा अभी साइंस का अध्ययन जहां तक पहुंचना चाहिए, जो हमारा पुरातन साइंस है, शायद वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचने का, और जिस दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे उस दिन हम शायद इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और प्रश्न हमारे सारे साहब कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति पर उसका डिफरेंट असर कैसे पड़ेगा, एक ही प्रकार का असर क्यों नहीं पड़ेगा। मैं उसको भी यहां पर क्लेरिफाई करना चाहता हूं। जिस प्रकार सर्दी का महीना जब स्टार्ट होता है ना, या मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, तूफान आता है, तो जो पेड़ जड़ से कमजोर हैं उस पर उसका इंपैक्ट सबसे अधिक पड़ता है, वो पेड़ जल्दी उखड़ जाएंगे, और जो पेड़ एक्चुअल में मजबूत है उस पर उनका प्रभाव कम पड़ेगा।
आप देखते हैं सर्दी है तो किसी को अत्यधिक लग रही है, लेकिन कोई है जो थोड़े हल्के कपड़े पहनकर भी उसमें घूम रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप जैसे अभी जेपी जी बात कर रहे थे, आपने सही बात कर रहे थे, सही कहा कि यानी कि इसको हम इस नजरिए से समझें कि जिसका चंद्रमा कमजोर है उस पर उस हिसाब से उसका असर पड़ेगा। लेकिन वही बात होती है, अब मैं जरा पीडी सहारे जी की बात से ही एक सवाल आप सबके पास रखूंगी, और वो सवाल ये रहेगा जो हम ब्रेक के बाद लेंगे। सवाल ये रहेगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें नजर आता है, चाहे हम प्रकृति की बात कर ले चाहे हम मनुष्य के ऊपर बात कर ले। शुभ संयोगों का सोमवार और इसी पर एक बड़ी और महा कवरेज लगातार हम आपको दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं, ये कवरेज जारी रहेगी। शुभ सोमवार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शुरुआत हुई बाबा की आराधना के साथ, जलाभिषेक के साथ। आज सावन का आखिरी सोमवार है, वो तस्वीरें हमारा आप सभी लोग देख रहे हैं, और दिन भर आराधना चलती रहेगी। फिर उसके बाद 1:30 बजे का वक्त आया, यानी कि दोपहर का वक्त, जब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जिसकी शुरुआत हुई, और इस वक्त वो मुहूर्त चल रहा है। और उसके बाद सायंकाल यानी कि शाम का वक्त, जब सुपर मून दिखाई देगा। तो ये तीनों चीजें, तीनों घटनाएं आज के दिन, और इसीलिए आज के दिन को शुभ सोमवार कहा जा रहा है। और हम कहेंगे कि सुपर मंडे अगर हम इसको कहें तो शायद गलत नहीं होगा। चर्चा जारी है, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुपर मून की भी बात कर रहे हैं प्रतीक जी। अब देखिए, सबकी बातें आपने सुन ली, सबने कहा। पीडी साहब जी कह रहे हैं कि क्या असर होगा ये हमें बताइए। उनके लिए ठीक है, एक आम खगोलीय घटना है, लेकिन राज जी ने बहुत अच्छे से बताया कि होता है, जिसका कमजोर होगा उस पर असर जाहिर सी बात है कि होगा। उन्होंने सर्दी और गर्मी का मौसम बदलते हैं और उसका असर कैसे इंसान के शरीर पर होता है उसका एक तर्क दिया। लेकिन मैं इसी सुपर मून की अगर बात करूं हमारे और आप पर, जो कि पीडी साहिब जी को भी आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, सिम्टम्स क्या नजर आते हैं उसके, अगर हम सरल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में आपसे सवाल करूं तो। देखिए, सहारे साहब का अपना सेगमेंट है इस चीज को रिसर्च करने का, और हमारा एज एस्ट्रोलॉजर अपना सेगमेंट है। दोनों के लिए सुपर मून है, वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। अब आते हैं आपकी बात पर। देखिए, चंद्रमा को, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई 70% तो पानी है बॉडी में, तो कैसे इसको नजरअंदाज करेंगे आप। दूसरी चीज, जब व्यक्ति पैदा होता है उसकी राशि, उसकी पहली दशा, उसका नक्षत्र, सब कुछ तो चंद्रमा से डिसाइड हो रहा होता है। आप विवाह में जाएं, चाहे किसी और कर्ण छेदन संस्कार में, चाहे मुंडन संस्कार में, वहां पर भी चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर ज्योतिष के माध्यम से, साइंस में तो भी मैंने बताया, तो इतना इंपॉर्टेंस रखता है। हर 2.5 दिन में, जो शनिदेव महाराज 2.5 साल लेते हैं एक राशि को बदलने में, वो 2.5 दिन में वो करामात कर बैठता है। तो जब मुझसे लोग कहते हैं ना कि पंडित जी राहु केतु को साध दीजिए, मैं कहता हूं 9 ग्रहों में अगर किसी को साधना है ना तो 8 छोड़ दो, चंद्रमा साध लो, बाकी सब अपने आप सध जाएंगे। उसकी वजह ही यही है। तो अब आपने पूछा भाई कैसे इंपैक्ट पड़ता है, तो जैसा कि हमारे ज्योतिष बंधु बता चुके हैं, चंद्रमा अपने आप में मन का कारक है। इमोशन और मन और मस्तिष्क, यहीं से ही सब कुछ ट्रिगर होता है। अभी आप यहां बैठे हैं, हो सकता है आपको लगे कि प्रतीक जी सही नहीं बोल रहे हैं, आप रोक देंगे 2 मिनट में और मैं इसके बाद नहीं बोल पाऊंगा, तो ये आपका मन मस्तिष्क है, ठीक है। निश्चित मैं आपको तभी रोकूंगी जब मुझे लगेगा कि उसका एक काउंटर आंसर लेना चाहिए, मैं ऐसे आपको नहीं रोकूंगी। तो ये मस्तिष्क है और ये क्षणिक है, और ये क्षणिक होने की वजह 9 ग्रहों में कोई नहीं है। इतनी जल्दी माइंड को चेंज कराना का अगर वश में किसी के है तो वो चंद्रमा में है। ज्योतिष भी जानता है, इसे साइंस भी मानता है। हमारे बॉडी का पूरा फ्लड, चाहे वो ब्लड हो चाहे वाटर हो, चंद्रमा से गवर्न है। तो इसलिए ये इतनी इजिली चेंज हो जाता है। आप देखते ना, एक इंजेक्शन अंदर गया नहीं, 5 मिनट में पेन खत्म। वो ब्लड है, वो चंद्रमा है। क्या ये शनि कर सकते हैं? तो उन्हें 2.5 साल लगता है एक राशि बदलने में। तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव होता है। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। चंद्रमा निश्चित तौर पर जब इतना ज्यादा अंदर प्रभावी है, इतना क्विक रिजल्ट वाला प्लैनेट है, तो जब पूर्णिमा आती है तो उस दौरान या तो प्लस या माइनस, जिनका कमजोर है, जिनका खासतौर से कुछ ऐसे शनि के साथ पीड़ित है, राहु के साथ पीड़ित है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि राहु पापी ग्रह माने गए, तो वहां उन पर प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे कि आज मैं जेपी जी की बात को दोहराऊंगा, मैं यहाँ 12 बजे से शो करके जा रहा था, किसी का एक्सीडेंट हुआ था महामाया फ्लाईओवर के नीचे, अभी आ रहा था फिर जाम था महामाया फ्लाईओवर के नीचे। तो निश्चित तौर पर ये चीजें होती हैं, और ये मन मस्तिष्क पर उतार चढ़ाव, चाहे वो ज्वार भाटा हो, चाहे आपका हर चंद्र ग्रहण पे हम यहाँ शो करते हैं अब आपके साथ नवजोत जी, और ऐसा कोई चंद्र ग्रहण आप बताइए गया हो जब उसके आसपास भूकंप के झटके हमने ना फील किए हो, ठीक है, माइनर से होते हैं, तो हम कैसे इसके प्रभाव को नजरअंदाज बिल्कुल। कर सकते हैं। अब सारे जी से एक रिएक्शन इसका ले लेते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि राज जी और प्रतीक जी की दोनों की बातों से आप काफी हद तक संतुष्ट हो गए, आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल कैटेगोरिकली पूछा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं उसके। नहीं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए ये घटनाएं जो भी उन्होंने एक्सीडेंट की बात करी,
या कहीं जाम की बात करें, ये तो रोज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं होते रहता है, कहीं कुछ घटना होती है, कहीं कुछ घटना होती है। और इसका चंद्रमा के साथ या उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये करना तो मेरे लिए मुश्किल है। उनके लिए हो सकता है कि ये प्रभाव होने से कुछ हुआ होगा, पर मेरे लिए ऐसी घटनाएं जो भी है प्रोबेबिलिटी जो है उसकी होती रहती है। तो इसीलिए इसके अलावा भी आप जैसे कि उन्होंने कहा शनि है, मंगल है, आपका बुध है, उसके बाद में राहु केतु है। अब ये सारे ग्रहों का तो आप पर इफेक्ट होता ही होगा, और ये इफेक्ट जब आप मानेंगे ये करके, तो एक साथ में ये जो इफेक्ट हर व्यक्ति पर अलग अलग इफेक्ट इसकी गणना करना और कितना इफेक्ट होगा, उसके वजह से उसमें उसका नुकसान होगा या फायदा होगा। और ऐसी घटनाएं और तारे जो है बस्ट होते रहते हैं, नए तारों का जन्म होता रहता है, पुराने तारे का मृत्यु होते रहता है। ऐसा जो वायुमंडल में आप देखें तो असंख्य अनंत ऐसी घटनाएं होते रहती है जी। उन सभी का एक व्यक्ति पर गणना करके इफेक्ट उसका डिटरमाइन करना या ये इफेक्ट कितना होगा ये जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है, लेकिन सर यहाँ पर 3 और विद्वान बैठे हैं, वो इसको समझा रहे। प्रतीक जी जल्दी से बात रखिए, फिर राज्य के पास जाते हैं। मुश्किल है ही नहीं, एक 10 बाई 10 का कमरा है, एक मेरा शत्रु और मैं वहाँ बैठे हैं डायगनली 10 फीट के। सारे जी मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, 10 सेकंड दीजिए सर, 10 सेकंड दीजिए। मैं उनकी बातों का खंडन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही बात कह रही हूँ, ये खंडन नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो। अपना पक्ष रखने से अपना पक्ष अपना समझाने की हमारी कोशिश है। तो मान लीजिए एक 10 बाई 10 का कमरा है, 2 शत्रु एक कमरे में बैठे हैं और वो एक डायगोनल पे बैठे हैं, क्या वो हार्म कर सकते हैं एक दूसरे को? आसानी से नहीं। लेकिन वही शत्रु जब अगल बगल बैठे हैं, एक ही सोफे पर अगल बगल बैठे हैं, निश्चित तौर पर हार्म कर सकते हैं। तो चंद्रमा जब भी सुपर मून होता है, पृथ्वी के करीब होता है, जो चीज आपके करीब है उसका इंपैक्ट बढ़ जाता है। बस हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राज जी। देखिए, सबसे पहले मैं पीडी सहारे साहब का विरोध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता जो ज्योतिष है इस पर बात कर रहा हूं। शायद अगर साइंस को बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। रूस सोवियत ने एक रिसर्च किया था और शायद हमारे साउथ इंडिया के भी किसी कोई एक संस्था है जिसने इस पर बहुत भौगोलिक बड़ा सुंदर रिसर्च किया था कि अगर आप देखेंगे तो अधिकतम जो भूकंप आते हैं ना, वो अमावस्या या पूर्णमासी के आसपास आते हैं। 53 कुछ % भूकंप जो है या प्रतिपदा या द्वितीया या अमावस्या, मतलब बिल्कुल पूर्णमासी या अमावस्या के आसपास आते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक साथ होते हैं तो उस समय पर जो टेक्टोनिक परतें हैं उनका डिसबैलेंस होना ये पॉसिबल होता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्लैनेट के परिवर्तन से होती हैं, जिस पर अभी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है, बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। शायद पीडी सहारे साहब बिल्कुल आपकी बात मान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर कैसे उसका इंपैक्ट होता है। मैंने इस चीज को आपको समझाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका, हर व्यक्ति के समझने का तरीका, वो किस प्लैनेट का उस पर ज्यादा प्रभाव है, किस प्लैनेट का कम प्रभाव है, उस प्लैनेट के अपने पोजीशन के चेंज करने पर उसके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा, अगर ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा कि हाँ इस प्लैनेट के परिवर्तन सबके ऊपर अच्छा इंपैक्ट ही पड़ेगा, नहीं वही बात है ना, जिसका खराब है जाहिर सी बात है कि उस पर उसका असर होगा। जेपी जी एक रिएक्शन आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इस पे छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति सड़क पर मरा पड़ा हुआ है, एक पुलिस वाला देखता है, वो क्या कहेगा, किसने मारा, कौन मार के भाग गया। एक डॉक्टर देखता है, वो कहता है इसको क्या एड दे सकता हूं या बचाने की कोशिश करेगा। और एक चोर देखता है तो वो क्या कहता है कि मैं इससे क्या ले लूं और इसके क्या से क्या उठा लूं। तो हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। साहे साहब जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, उनके ज्ञान की सीमा वहीं तक है कि वह अपनी तरफ। हो सकता है मुझे टेलीस्कोप सेट भी करना ना आता हो, तो मैं उनको चैलेंज कैसे कर सकता हूं। तो वो ज्योतिष मुझे नहीं सिखा सकते और मैं उनको ज्योतिष नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा भेद है। जी जेपी जी, आपसे एक सवाल और रहेगा, ये सवाल कि आज जो सुपर मून का ये दिन है, इसमें किस तरह के विधि विधान किए जा सकते हैं?
देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको कहा कि यहाँ चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। आप चंद्रमा के संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध, खांड, चंदन, ये सारी चीजें, चांदी की वस्तु कोई भी आप दान कर सकते हैं। और सबसे सरलतम उपाय जो मैंने आपको बताया इस समय आप कर सकते हैं, कच्चा दूध स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में डालिए, उसमें थोड़ी सी खांड डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। क्योंकि आप पूरा महीना जो है सूर्य को जल दे सकते हैं, पर चंद्रमा को जल देने के लिए सिर्फ पूर्णिमा का दिन है। तो पूर्णिमा के दिन और खास तौर पे सुपर मून के दिन आप इसका लाभ ले सकते हैं। और आज के दिन एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं संध्याकालीन में, जो महादेव को प्रसन्न करके आप शिव को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि शिव ही चंद्रोधारक हैं, शिव ही अपने सिर पर चंद्र को धारण करते हैं। तो वहां पर जाकर आप छोटा सा काम करिए, वहां पर इत्र और पतासे चढ़ा के आइए, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुभ संयोगों का सोमवार, जिस पर हमारी ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। त्योहार मतलब गुड न्यूज टुडे, और इसीलिए हम और आप मिलकर आज इस सोमवार का त्योहार मना रहे हैं। और आज के इस सोमवार में 3 अलग अलग त्योहार हैं जिस पर हम बात भी कर रहे हैं और इन त्योहारों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग हमारे पास आ रही, जो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। पीडी साहब सब आपके पास आते हुए देखिए, 3 यहाँ पर ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी स्टडी कुछ और हो सकती है, आपकी स्टडी कुछ और हो सकती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें कि जब हम इस खगोलीय घटना की बात कर रहे हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं और कैसे इसका फायदा आज के दिन उठा सकते हैं, और आज के दिन स्पेशली खास तौर पर किन लोगों के लिए दिन आपको लगता है कि फायदेमंद है? देखिए, एक आम दिन की तरह ये एक दिन है हमारे लिए। ये घटना जो कि है एक सामान्य खगोलीय घटना है, जैसे कि मैंने कहा। जहां तक इसको देखने का सवाल है, इस घटना को ये जानने का सवाल है, तो अपने अपने लिए अपने अपने व्यक्ति के अपने अपने मायने हो सकता है। एक प्रेमी उसको अलग तरीके से देख सकता है, कोई जो भक्त है उसको अलग तरीके से देखता है। और जहां तक आस्था का सवाल है, उस पर तो साइंस कुछ नहीं कर सकता। वो अपना अपना आस्था का सवाल है कि इस तरह का दान देने से मुझे लाभ होगा या नहीं होगा। ये हम साइंस के लोग इसमें जो है कि हम कुछ ये नहीं कर सकते हैं। और जहां तक ज्योतिष विद्वानों का या ज्योतिषियों का जो सवाल है, उनका सवाल है, उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। उनकी अलग स्टडी है, उन्होंने भी माना, हमारी अलग स्टडी है, उनकी अलग स्टडी, दोनों स्टडीज बिल्कुल अलग है। इसीलिए हमारे लिए अभी भी मैं कहता हूँ कि एक सामान्य घटना है, इसका प्रभाव होगा बिल्कुल, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों पर इसका कितना अलग प्रभाव होगा। उनकी राशि, जब जन्म हुआ उनकी राशि अलग अलग थी, उस पर कितना प्रभाव, ये तो ज्योतिष शास्त्री बता सकते हैं, हम ये नहीं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए होती रहती है और जो है हम उसका अध्ययन करते रहते हैं। ठीक है सर, वही बात है ना कि खगोलीय घटनाएं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपके लिए एक नॉर्मल घटना है, लेकिन ज्योतिष इसको अपने नजरिए से अलग तरीके से देखते हैं। राज मिश्रा जी, अब आपके पास आती हूँ। देखिए, हम आगे बढ़े। आज का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि 3 अहम त्योहार, 3 अहम फेस्टिवल हम मना रहे हैं। सुबह से हम मना रहे हैं प्रभु शिव का, भगवान शिव का सोमवार, और इसके बाद रक्षाबंधन का पर्व और फिर सुपर मून। और आज 3 त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं, बहुत खास और सुपर मंडे मैं इसको कहूंगी। देखिए, मैंने तो इस महीने को ही सबसे खास कहा है। खास तो है सर, शिव का महीना है। हाँ, मैं वैसे आज के दिन को तो इसलिए नवज्योति भी और खास कहूंगा कि बहनें बेचारी आज खुशी से जाकर के राखी तो बांध रही हैं, लेकिन कारण वो सोमवार का व्रत है, खा कुछ नहीं पा रही हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छी अच्छी मिठाइयां लेकर के भाइयों को खिला रही हैं, उनको राखी बांध रही हैं, लेकिन अब खुद का व्रत है, ये कह दिया गया कि जिस श्रावण का 5वां सोमवार है और ये पूरा होगा तो उसमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो नहीं, आप यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये ऑप्शन दीजिए कि कौन सी मिठाई खाई जा सकती है और कौन सी नहीं खाई जा सकती, वो मिठाइयाँ खरीद लेंगे, उसमें क्या है। राइट, तो ये भी एक खास चीज आज के लिए रही है। लेकिन मैंने, जैसा कि हम लोगों ने कई कार्यक्रम में चर्चा किया है कि ये श्रावण 5 बार सर्वार्थ सिद्धि योग साधारण नहीं है। और आज मॉर्निंग में ऑलरेडी ऐसा शायद बहुत कम पड़ता है जब रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़े, रवि योग पड़े। आज 2 योग सुबह सुबह रहे, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों रहे। पूर्णमासी तिथि जहां पर चंद्रमा सुपर मून के रूप में, यानी
पूर्णमासी को वैसे भी चंद्रमा को सबसे पूर्ण रूप से देखा जाता है, और आज धरती के ज्यादा नजदीक आने का जो हमें लाभ है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो श्रावण का सोमवार, चंद्रमा को पूर्ण रूप से होना, रवि योग का होना, सर्वार्थ सिद्धि योग का होना, आज श्रावण की समाप्ति होना, इतनी सारी चीजें हैं। मुझे तो एक बात लगता है, जैसे गुड न्यूज टुडे जीएनटी पर आप लोग हमेशा जो पॉजिटिव न्यूज है, जो अच्छी न्यूज है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जनरली लोग थोड़ा टीवी चैनल की न्यूज से पीछे भागने लगे थे, बट आप लोगों ने जब से इसको शुरू किया तब से मैंने बहुत सारे लोगों से जाना कि हाँ, इस पर एक अच्छी न्यूज आती है, इसको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है नकारात्मक वे में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। आज तो हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, और मैं मानता हूं कि चंद्रमा का इंपैक्ट आज धरती के नजदीक है, अधिक पड़ रहा है, तो मुझे अपने आप को स्पिरिचुअली हायर पावर से कनेक्ट करना है, अपने मन को खोलने का प्रयास करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो आज के दिन को मैं और ज्यादा लाभ ले सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राज जी, आपने कहा कि आज के दिन का बहुत ज्यादा लाभ लिया जा सकता है, लेकिन एक जो चीज आपने कही ना कि व्रत में है बहनें, और फिर उसके बाद वो कुछ खा नहीं सकती। खुशी का भी आज लास्ट 5th सोमवार, और खुशी ने भी व्रत रखा। मैंने भी व्रत रखा। आप चाहें तो राज जी से पूछ सकती हैं कौन सी मिठाई मैं खा सकती हूँ। जी बताइए, क्या खाया जा सकता है? मुझे दिख भी रहा है नवजोत जी, आप जब प्रश्न पूछ रही हैं तो आप दूसरे एनर्जेटिक होकर पूछ रही हैं। खुशी जी प्रश्न तो बहुत अच्छे से पूछ रही हैं, लेकिन बहुत मासूम होकर के पूछ रही हैं, लग रहा है कि जी बिल्कुल। देखिए, त्योहार हो और मिठाई ना खाने को मिले तो फिर थोड़ा सा तो लगता ही है, लेकिन शिव जी के लिए हमने करा है। बिल्कुल प्रतीक जी, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आज शाम चंद्रमा आएगा तब क्या खास करना चाहिए? आज के दिन क्योंकि पूर्णिमा का दिन है और एक शुभ दिन है, सोमवार सावन का लास्ट है, तो अर्घ देना अच्छा रहेगा चंद्रमा को। उसी के साथ साथ रुद्राष्टक का पाठ, शिव अमोघ कवच, शिव चालीसा, इन सब में कुछ नहीं कर पाते हैं तो ओम चंद्रम सह नमा या ओम श्राम श्रीम सोम सा चंद्रम सह नमा, इस मंत्र का पाठ करने अगर ये भी बड़ा लगता है तो जन जन को एक चीज पता है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इसी का ही 12 बार पाठ कर लें। और रही बात आपकी मिठाई की, तो दूध से बनी हुई कोई भी बर्फी खाइए, पहले शिव जी को चढ़ाइए, उसके बाद उसे खा लीजिए। आज निश्चित तौर पर एनर्जी भी लौट आएगी और अगला शो हम फुल एनर्जी से करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।